फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर मैं आपको फूलों के बाग में सैर कराने ले चल रहा हूं। आपने यदि अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें ताकि अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिले, मैं प्रेरित हो सकूं और आपको एक से एक नए वीडियो नए अंदाज में नए मुद्दों को लेकर प्रस्तुत करता रहूं। आज मैं आपको फूलों की क्यारियों में लेके चल रहा हूं। आए सुबह तुम जब भी आना, सबके लिए बस खुशियां लाना, हर चेहरे पर हंसी सजना, हर आंगन में फूल खिलना। लेकिन यहाँ स्थिति यह है कि जो व्यक्ति फूल खिला रहे हैं, पिछले 2 साल से मार्च 2020 के बाद जब लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई भारत में कोरोना वायरस को लेकर, तब से उनकी स्थिति बद से बदतर होते चली जा रही है। चूँकि आज आपको मैं फूल की क्यारियों में ले गया, इसलिए आज कहावत भी फूल से ही संबंधित। फूली फूली गौने को ठसक निकल गई रोने को। बिहार के दाऊदनगर में फूलों की खेती की जाती है। अधिकतर माली जाति के लोग भूमिहीन हैं और वे भूमि को पट्टा पर लेकर खेती करते हैं। पिछले वर्ष अचानक से मार्च में लॉकडाउन लगा और उसके बाद इनके फूलों की खेती पूरी तरह चौपट हो गई। फूल कहीं बिक ही नहीं सके। फूल तो खिले लेकिन इनके चेहरों की मुस्कान मुरझा गई, इनके चेहरे मुरझा गए, चेहरों पर झुर्रियाँ पड़ गई। चूँकि दिन रात खेत में खटकर मेहनत करके उन्होंने फूल की खेती की, फूल को तैयार किया, लेकिन स्थिति यह रही कि फूल बिके ही नहीं, पूरी तरह बर्बाद हो गए। चूँकि अप्रैल मई जून का हमारे यहाँ लगन होता है, शादी विवाह का अवसर होता है और यही उनके फूल बिकने का सबसे अधिक मौसम होता है। माली जाति के फूल किसान उभरे तो इस वर्ष फिर फूलों की खेती की, लेकिन अप्रैल में थोड़ा बहुत फूल बेच सके और उसके बाद फिर से लॉकडाउन। मई का पूरा महीना इनका ऐसे ही बिना फूल का रह गया। नतीजा, फूल तो खिले लेकिन खेतों में ही वो मुरझाने के लिए अभिशप्त हो गए। आज गर्मी के मौसम में गर्मा गेंदा फूल की खेती किसानों ने की है। सभी किसान खेतों में ही फूल छोड़ देने के लिए विवश हैं। किसानों की एक ही मांग है कि उनको बाजार उपलब्ध कराया जाए ताकि वे अपने फूलों को बेच सकें, अपनी आजीविका चला सकें, अपने परिवार को पाल सकें। आज स्थिति इनके पास यह है, परिवार आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। पूरे बिहार में हजारों एकड़ में फूल की खेती होती है और तमाम किसान आज परेशान हैं, उनको बाजार नहीं मिल रहा। नतीजा, खेतों में ही खिले हुए फूल मुरझा गए हैं। इसलिए राज्य सरकार से उनकी एक ही मांग है कि उन्हें बाजार उपलब्ध कराया जाए ताकि वो फूल बेच सकें। मेरा नाम नीरज कुमार है। मेरा पिताजी का नाम योगेंद्र भगत। मेरा घर दाऊदनगर में है। हम अपना फूल का बिजनेस करते हैं। पर साल लॉकडाउन के चलते हमको 1 रुपये का फ़ायदा नहीं हुआ है, पूरा नुकसान हो गया है। इन साल भी लॉकडाउन के चलते हम लोग को बेच नहीं पा रहे हैं। फूल बेच रहा है तो सस्ता मिल रहा है, 100 रुपये भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है कुड़ी पे। मतलब पर साल के अगला साल किए थे तो उसमें 200 के कुड़ी बिकता था, 150 के कुड़ी बिकता था, लेकिन इन साल 100 रुपये भी कोई लेने वाला तैयार नहीं है। यहाँ पे दाऊदनगर में पुरानी सर माली टोला वार्ड नंबर 5 में लमसम 10 बीघा में फूल का खेती होता है। इस पे लमसम 20 परिवारों का पूरा जीवन यापन चलता है। मेरा नाम सुजीत कुमार है। हम लोग फूल का खेती करते हैं, जिसमें कि लगभग यहाँ पे हमारे क्षेत्र में मोहल्ला में 10 बीघा में लगभग हम लोग खेती करते हैं। लेकिन हम लोग का फूल का मतलब बेचने का कोई जगह नहीं है। हम लोग के लिए एक सुनिश्चित मार्केट किया जाए जहाँ पे हम लोग फूल अपना बेच सकें। और पिछला साल भी हम लोग खेती किए थे जिसमें 1 रुपया भी बिका नहीं था। हम लोग खेती भी जो करते हैं उसका ज़मीन हम लोग पट्टा पे लेके करते हैं, उसका भी हम लोग पैसा घर से दिए थे और इस बार भी पट्टा पे हम लोग लिए हैं, जिसका भी हम लोग का अभी पूंजी भी नहीं निकला है। 100 रुपये कुड़ी भी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो सरकार से हम लोगों का यही मांग है कि हम लोगों का एक मार्केट उपलब्ध करा दिया जाए जहाँ पे हम लोग इसको बेच सकें, हम लोग को कुछ मतलब मिल सके जिससे हम लोग का आजीविका चले।
दाऊद नगर शहर में जो हनुमान मंदिर है उसके बगल जस्ट बगल में जो पहले मछली मार्केट हुआ करता था उसको फूल मार्केट में क्यों नहीं बदल रही है नगर पालिका, हमको समझ में नहीं आता है। उतना अच्छा जगह है, एक समाज का वहाँ रोजी रोजगार भी मिल जाएगा, और जो भूखंड जो बचा हुआ है, जो गैर कानूनी लोगों का अड्डा बना हुआ है, उसके जगह अगर माली समाज को दे दिया जाए और वहाँ माली समाज अगर आके अपना माला गाड़ी सजाने का काम करते हैं तो उनको रोजगार भी मिल जाएगा, उस जगह का सदुपयोग भी हो जाएगा। तो मैं पूरे दाऊद नगर के ओर से मैं कहना चाहता हूँ, नगर पालिका से अनुरोध करता हूँ कि जितना जल्द हो सके उसे माली समाज को दे दिया जाए और माली समाज को आगे बढ़ने में योगदान हो जाएगा। और फुल मार्केट बना दिया जाए और इससे वहाँ का माहौल भी बदल जाएगा। उस पूरे एरिया का, हनुमान मंदिर के बगल में पूरे माहौल उस एरिया का, मेन रोड का बदल जाएगा, और ऊपर में जो पुस्तकालय चलता है उसमें भी आने जाने का रास्ता भी अच्छा हो जाएगा। वीडियो देखने के क्रम में आपने अपना दिमाग लगाया होगा कि इसका अर्थ क्या है। अंत में मैं आपको इसका अर्थ बताता हूँ। फूली फूली गौने को ठसक निकल गई रोने को, यानी एक कन्या का जब विवाह होता है तो वो ससुराल जाने के लिए बहुत खुश होती है, लेकिन वास्तव में जब वह ससुराल पहुंचती है और उसके बाद जब उसको कष्ट होता है तब उसे समझ में आता है कि मेरी जो शान थी वह सब कुछ यहाँ ख़त्म हो गई। वो अपने शान को भूल जाती है, इसीलिए इस कहावत को कहा गया है। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर